मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन पर्व के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर केंद्रित इस आयोजन में गौ संस्कृति, परिवेश के प्रदर्शन और स्वास्थ्य आधारित लाभों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई। उक्त प्रदर्शनी में मुख्य रूप से पंचगव्य उत्पाद, गौशिल्प उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद और दैनिक उपयोग के उत्पाद के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है। गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति का अनुभव ही अलग है। वेदों के माध्यम से भी हमें यह शिक्षा मिलती है, माँ और गाय हमेशा ही पूजनीय है। सीएम बोले कि भारत की देशी नस्ल गाय सबसे बेहतर है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मेरे घर के अंदर का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे घर में मालवी गाय थी जिससे कभी दूध निकाल लो। सीएम ने कहा कि गौवंश में हम तीसरे नंबर पर हैं, आने वाले समय में हम नंबर 1 पर आएंगे, संकल्प कर रहे हैं। दूध उत्पादन पर भी हम बोनस से कर रहे हैं। गौपालकों के लिए हम योजनाएं लाए हैं। जिन्होंने गाय का शुद्ध घी खाया वो कम बीमार होता है। लक्ष्मी पूजा बिना कमल के फूल के बिना कैसे हो सकती है। सीएम बोले कि अर्थव्यवस्था के मामले में अगले साल हम जापान को छोड़ देंगे। आज गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है। हमारे अपने देश में, प्रदेश में कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान प्रदेश, ऐसे में कृषि की आय के साथ साथ पशुपालन करते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने को सरकार इसको एक आंदोलन के रूप में ले रही है। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया है। जब पूरा समाज मनाता तो सरकार दूर कैसे रह सकती है। ऐसे में हमारी संस्कृति जुड़ने का मौका भी मिलता है और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अवसर भी मिलता है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी पशुपालकों को बधाई, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले अपने नाम के साथ गोपाल गाय को लगाकर आनंद उठाया था। वो मुरलीधर भी अगर है तो मुरली की तान सुनने के लिए पशु पक्षियों के साथ साथ गौमाता भी वहाँ उपस्थित रहती थी। मैं आज के इस अवसर पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की गणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पर गौ माता के नाम पर 1,39,00,000 से ज़्यादा गोवंश हमारे यहाँ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूध उत्पादन की क्षमता भी 9% हमारे है, इसको बढ़ा करके 20% तक ले जाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे सभी पशुपालकों की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और सरकार बोनस देकर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने में तत्पर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय और अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से जो बूढ़े, अपाहिज, लावारिस, निराश्रित ऐसा गौवंश है, उस गौवंश के लिए सरकार गौशालाएं चलाएगी और गौशालाओं में उनको रखा जाएगा। और जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहता है, विभिन्न प्रकार के अनुदान दे करके सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर प्रत्येक किसान परिवार की दूध उत्पादन में भूमिका बढ़ाते हुए उसको लाभांश देने का भी हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। सर, गाय को काफी समय से राज्य माता का बने रहने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, जबकि जमीन आए ना वो भी पूजा करने वालों को क्या शर्म आ रही है, तो वोट में चला जाएगा। सर, हाथियों के मौत के मामले में कल इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, प्लीज। हमने एक कमेटी बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि हाथियों के घटनाक्रम में तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं है, लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे।